औरंगजेब आलमगीर के पास ना एक दफ़ा एक बहरूपिया आया था. उसने कहा मैं रूप बदल के दिखाऊंगा, अगर आप ना पहचान सके तो मैंने इनाम लेना है. औरंगजेब कहने लगे कि मैं कोई बेवकूफ़ बादशाह तो नहीं ना कि बहरूपिया मुझे धोखा दे जाए. हमारे तो खैर सारे वज़राए आज़म को बाद में पता चलता है कि हमारे साथ हुआ क्या है. ये बाद में वजाहतें देते फिरते हैं जी, बड़े बोले हैं ये, बड़े बोले, कहते पता ही नहीं चला. और ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा. मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है. तू कहाँ था भाई, तू अपनी बात कर. और वो कहने लगा बहरूपिया, ये कुछ लोगों को अल्लाह सलाहियत देता है तो गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं. मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? बस मैं जल्दी समेट रहा हूँ बात को. एक दिन एक बंदा आया था हारून रशीद के पास भी. उसने भी कहा मैं करतब दिखाऊंगा और इनाम लूंगा. और मैं वो क्या, उसने एक सुई फेंकी तो वो कच्ची दीवार में लगी, दूसरी फेंकी तो वो उसके नक्के में जाके लगी, इतना पक्का निशाना. तीसरी फेंकी तो वो दूसरी के नक्के में लगी. 12 सुइयां फेंकी तो ऐसा तगड़ा निशाना था कि एक सुई दूसरे के नक्के में लगती. जब वो फारिग हुआ ना तो हर आदमी ने इनाम दिया, सब ने इनाम दिए. अब उसकी नज़र हारून रशीद पे थी कि बादशाह है, को मोटा इनाम देगा, मोटा इनाम. आपको पता है नोटों की दत्ती वाले का नाम भी याद करना पड़ता है. क्या है, कई दफ़ा उसकी नज़र शेर भी करना पड़ जाता है. ये सारे काम होते हैं इल्ला माशाअल्लाह. तो कहते हैं कि वो नज़र थी हारून रशीद की तरफ कि ये ज़्यादा देगा. अब हारून रशीद सब लोग दे लिए ना, तो हारून रशीद कहने लगा तेरी तवज्जो मेरी तरफ है. कहाँ? कहने लगा इसे बिछा के कोड़े मारो. मैं बादशाह को खुदा दा खौफ कर, भाई मैं इनाम लेने आया हूं तो कोड़े मार रहा है. तो बादशाह कहने लगा बेवकूफ, इतना तगड़ा तेरा निशाना, इतनी अल्लाह ने तुझे सलाहियत दी है, तू ये क्या मदारी करके जाया कर रहा है? इतनी अल्लाह ने बेहतरीन खूबी दी, कहाँ जाया कर रहा है? इतनी अच्छी अल्लाह लोगों को स्पीकिंग पावर देता है, लेकिन वो झूठ बोलने में जाया कर देते हैं, खुशामदों में जाया कर देते हैं. कहाँ जाया कर रहा है? का फिर हुक्म क्या है? कहने लगे आ तुझे फौज में भर्ती करता हूँ. ये निशाने की कुव्वत अल्लाह ने जो तुझे दी है ये काफिर पे लगा. रब करीम तुझे गाजी भी बनाएगा और तेरी बहादुरी पे तुझे अजर भी अता फरमाएगा. सलाहियतें जाया ना करें कभी भी. लोगों में बड़ी सलाहियत होती है पर छोटी छोटी चीजों की नजर हो जाती. आम दाम बसरे मतलब. बहरूपिया कहने लगा औरंगजेब आलमगीर से, औरंगजेब आलमगीर मुल्ला जीवन के शागिर्द थे जिन्होंने तफसीरात अहमदिया लिखी, मुरीद थे और बड़े जीरक हो गए थे आखिरी उम्र में. कहा मैं करतब दिखाऊंगा, ना पहचान सके तो इनाम लूंगा. कहा मुझे नहीं तू भुला सकता, जितना तेरे पास जोर है ना लगा ले, अगर मैं वाकई तुझे ना पहचान सका तो तेरी मर्जी का इनाम दूंगा. शर्त लग गई बहरूपी और बादशाह की. एक दिन बादशाह बैठा था, उसने कुछ टीचर भर्ती करने थे, लोगों को बुलाया कुछ मालूमात लेने के लिए. तो कई लोग आए तो 10वें 11वें नंबर पे ये भी आ गया, आजकल पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है बड़ी सारी, समझ ले जिना कैप पहनी है, आ गया, छड़ी बड़ी पकड़ी है. बादशाह ने इन सब के इम्तिहान लिए. जब इसकी बारी आई ना तो बादशाह ने 10 आने जेब से निकाले. कहा ये तेरे आने जाने का किराया, मैंने तुझे पहचान लिया. चुप करके चला गया. कुछ दिनों के बाद बादशाह सैर के लिए जा रहा था तो फकीर इकट्ठे होके आ गए. ये भी लाइन में लग गया, चेहरे पे खाक मल ली, मूछें साफ कर ली और फटा पुराना लिबास पहन लिया, सर मुंडा लिया, हाथ में कासा लिया. बादशाह ने बाकियों को 2-2 3-3 आने दिए. इसकी बारी आई तो 10 आने दिए. फरमाया आने जाने का किराया, मैंने तुझे पहचान ली. इसने बड़े ही रूप धारे. जब भी आता ना औरंगजेब पहचान लेते. इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फरमाया मोमिन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है, वो तो अंदर तक पहचान लेता है. औलिया क्या है? जवासीसुल कुलूब, ये तो दिलों के जासूस होते. औरंगजेब पहचान लेते. 2 साल बीत गए उसको रूह बदलते पर कुछ ना मिला. एक दिन ना बादशाह जिहाद के लिए जा रहा था, हजारों लोग साथ थे, फौज थी. बादशाह गुजरा तो उसने देखा एक पहाड़ी है, लोग पहाड़ पे चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं. यहाँ क्या है जी? का एक दरवेश बैठा है, लोग दुआएं करा रहे हैं. दरवेश. बादशाह नीचे उतरा, नाजुक मिजाज था, कहा मैं भी यार दुआ करा लूँ. आपको पता है ये जिन लोगों को एसी की आदत हो जाती है ना तो उनका फिर सिर्फ जनरेटर से काम नहीं चलता. हाँ ये बड़ी बीमारी है, जो आदी हो गए ना फिर अल्लाह ही खैर फरमाए. इसलिए बहुत सारे लोग बैक नहीं हो पाते, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं. हाँ बड़ा मुश्किल से ऊपर चढ़ा. ऊपर गया तो लाइन लगी हुई थी, लोग मिलने के लिए लाइन में खड़े थे. कहा मैं बादशाह हूँ, हजरत से मिलना हूँ. क्या? हमारे हजरत
सबको एक नज़र से देखते हैं। आप बादशाह होंगे तो घर होंगे, मिलना है तो लाइन में लग जाए। 50 आदमी थे, बादशाह भी लाइन में लग गया। कोई घंटे डेढ़ के बाद बारी आई, हजरत बैठे हैं, जुब्बा कुब्बा पहना है और गार के अंदर बैठे हैं। औरंगजेब याद की हालत में आगे बैठा, हुजूर जिहाद को जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। उन्होंने हाथ उठाए, दुआ की, फिर थपकी दी, का बेटे अगर जीत गया तो शुक्र अदा करना, हार गया तो मायूस ना होना, और देखना किसी तकब्बुर के साथ ना जाना, हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिहाद करना। कहते हैं चंद आने बतौर नजराने के बाबा जी के मुसल्ले के नीचे रखे और उल्टे कदम, इधर देखना, उल्टे कदम जब मैं गार से नीचे उतरा ना तो वो रुमाल झाड़ के खड़े हो गए बाबा जी। कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना। आई समझ में बात? आज मेरा इनाम बनता है, यानी वो वही बहरूपिया था। आज तूने पहचाना, आज बनता है इनाम। बादशाह कहने लगा तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने तो मुझे आज परेशान ही कर दिया। कहाँ मैं चढ़ा, कहाँ खड़ा रहा, पसीने आ गए, बुरी आ गई। बहरहाल बंदा तू कमाल है, तू जीत गया बेलाखिर। बता क्या मांगता है? बस सुनो, मेरा मजमून मुकम्मल हो गया। सबसे कीमती हार बादशाह अपने ताज में लगाया करते थे। कहने लगा बादशाह ये तेरा ताज वाले जो हीरे हैं ना, सबसे कीमती हीरे ताज में लगते, ये वाले हीरे चाहिए जो तेरे ताज में। बादशाह ने वो ताज उतार के बहरूपिये के कदमों में रखा। कहने लगा ये तो तूने मांगने पे दिया है ना, मैं जिहाद से वापस आता हूं तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी दूंगा। सुनना जी जरा सुनना, अपनी मर्जी से भी दूंगा। ये कह के बादशाह जब पलटा ना वापिस तो बहरूपिया उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा बादशाह जरा ठहर जा। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगा ये ताज ले जा, जरूरत नहीं रही, ले जा अपने हीरे। कहा क्या हुआ? कहा ले जा ना, जरूरत नहीं। उसने कहा तू पागल है, 2 साल से तू रूप बदल रहा है, आज इनाम आता है तो ले जा। बहरूपिया था पर रो पड़ा। कहने लगा बादशाह बात ही आज समझ में आई है यार, मैंने तो झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, मैं तो झूठ मूठ नबी पाक का वफादार बना हूं, झूठ मूठ बना हूं, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच मोहम्मद अरबी का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह कितनी शान अता फरमाए, अगर सचमुच गुलाम बनूंगा तो रब कितनी शान अता करेगा। मसला समझ में आ गए है। अब ताज उसी को मिलेंगे जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनेगा। समझ में आ गई ये बात? तू ले जा। अब मैं सुबह शाम रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी करूंगा, अब मैं हुजूर से वफा करूंगा, नबी पाक से। अब मुझे सियासत की जरूरत नहीं, अब मुझे कोई चक्कर चला के आगे जाने की जरूरत नहीं। अब मैं नबी पाक से वफा करता रहूंगा, अल्लाह मुझे अता करता रहेगा।